उन्होंने जो है पेरिस भी स्टे किया है। और वहां पे कोई बहुत ही मशहूर किस्म का होटल है, वहां पे उन्होंने डिनर किया है। तो जो 70 साल से 75 साल से ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं, वो ये निगरान गवर्नमेंट को भी अलाउ है, यानी कि वो तो लूट रहे थे कि ये भी हमारा हमारे पैसे पे घूमना फिरना कर रहे हैं, दुनिया में घूम फिर रहे ना अगर तो आपकी असेंबली खुद ही मुद्दत पूरी कर ले और हैं। डिसॉल्व हो जाए, ऑटो डिसॉल्व हो जाए, तो फिर 60 डेज। वरना नेक्स्ट उसमें होता है कि अगर आप डिसॉल्व एक दिन पहले भी करते हैं तो फिर 90 डेज होता है, जो कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महमूश परवेज और उस्मान भट्ट एक दफा फिर मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं उस्मान? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं मौज भाई, आप सुनाए कैसे हैं? कोई तबीयतें ठीक नहीं लग रही आपकी मुझे। यार, कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं देख रहा था, मुझे पहले ये बताएं जरा कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, ये क्या किस लिए हम्म। होती है? मतलब ये 60 दिनों के लिए होती है मेरे ख्याल में, जितनी मेरी अदना सी एक नॉलेज है। 60 दिनों के लिए होती है और उस पे उसका काम होता है इलेक्शन करवाना। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बात आपकी ठीक है। इसमें दो बातें होती हैं ना, अगर तो आपकी असेंबली खुद ही मुद्दत पूरी कर ले और हम्म। डिसॉल्व हो जाए, ऑटो डिसॉल्व हो जाए, तो फिर 60 डेज। वरना नेक्स्ट उसमें होता है कि अगर आप डिसॉल्व एक दिन पहले भी करते हैं तो फिर 90 डेज होता है, जो कि असेंबली पहले डिसॉल्व हुई थी तो ऑफिशियली तो 90 डेज है। हम्म। और इसका काम तो बेसिकली इलेक्शन करवाना ही होता है और मॉनिटर रखना होता है कि जितने टाइम तक जी हाँ, नई सही। गवर्नमेंट ना आ जाए तब तक डेली बेसिस के जो गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं वो चलते रहे। क्यों, तो ये आज जो क्या हो गया हमारे आपको? आप अचानक से जो आपको सर ये ये निगरान सत्तर गवर्नमेंट कहाँ से याद आ गई? सर, वो मैं देखना चाह रहा था कि वो जो 70 साल से 75 साल से ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं, वो ये निगरान गवर्नमेंट को भी अलाउ है, यानी कि वो तो लूट रहे थे कि ये भी हमारा हमारे पैसे पे घूमना फिरना कर रहे हैं, दुनिया में घूम फिर रहे हैं। ऐसा है अलाउ? सर अलाउ तो सर वैसे बात भी नहीं था। सुने। सर बात सुने, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया? एक बंदा अब अगर इतने अरसे बाद प्राइम मिनिस्टर बन गया पहली और आखिरी दफा, तो वो थोड़ा एंजॉय भी ना करे? या उसका उसका नहीं उसका हक नहीं बनता मुझे बताया सर कि वो नहीं, एंजॉय कर ले या वो कुछ काम कर ले थोड़ा सा, मुझे बताएं वो अपने अपने पैसों लिए। पे कर लेना, अपने पैसों पे कर ले, सर हमारा सर जरूरी कर। सर आपने अभी खुद ही फरमाया है कि 70-75 सालों में बाकियों ने अपने पैसों पे नहीं किया, तो वो क्यों अपने पैसों पे करे? उनका हक बनता है सर। वो तो हमें हाँ, हमारे से निचोड़ के तो ये उनका सारी हक बात बनता है है कि कि ऐशी करे। बिल्कुल, यानी कि ये चीज हमारे मुल्क से खत्म नहीं होनी। हमने नहीं ऐसे क्यों, ही आपको अपने आज आप क्या को प्रॉब्लम हो छोड़ते गई मुझे रहते हैं। बताएं। आपको आपको सर काकड़ मुझे ये साहब ने, बताएं, मालूम है मुझे काकड़ साहब ने क्या कह दिया मुझे बताएं। सर काकड़ साहब किधर गए हैं जी? यूएसए गए थे, तशरीफ का टोकरा लेके गए थे। और जनरल असेंबली में उनकी बहुत जरूरी थी, उनकी प्रेजेंस। तो मेरे ख्याल में वो किसी और को भी भेज सकते थे, कोई डिप्लोमेट भेजते, मुझे आपको भेज देते, या चलो मुझे नहीं भेजना, कोई कोई काम का बंदा भेज देते। लेकिन मेरे ख्याल में उनका खुद जाना जरूरी नहीं था, नंबर वन। और अगर चले भी गए थे तो कुछ मैंने तो कुछ और भी चीजें देखी हैं कि वापसी पे फिर होते हुए जरा सलामी देते हुए आए हैं वो लंदन से। और सर माशाल्लाह मेरी इसी तरह बात एक सुने। महंगे। अब एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो केयर टेकर है दूसरा है, अब वो यूएस का हम्म, ट्रिप भी ना मारे सर। फिर वो वो फिर वापसी पे ट्रेंड आते को हुए फॉलो है, रास्ते में अपने ट्रेंड को फॉलो जहाज कर को रहे हैं, ठीक यूके है। भी ना रोके सर, तो फिर आप ये देखिए ना, फिर आप ये तो ज्यादती कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ सलामी देने भी रास्ते में वो जहाज रुकवा के रुक गए हैं थोड़ा सा, उन्होंने कहा यार जरा मैं अस्सलाम वालेकुम कह हूँ मियाँ साहब को। फिर उसके बाद एक महंगे होटल में, जो जो हमारा ये भी मियाँ रिवाज है कि साहब को महंगे तो होटल में ऐसा इतना। मेरे मेरे हिसाब से मियाँ साहब को तो अभी तक फिलहाल कोई ऐसी सलामी वाली बात तो नहीं है। लेकिन वो यूके का माहौल बड़ा अच्छा है ना, आपको पता है यूके ना गया हो इंसान तो फिर वो मजा नहीं आता जरा वहाँ की। हाँ, वो चेक जो कर रहे है होंगे ना कि आपको पता ही है, मैं ऑटम भी सीजन वहां स्टडी गुजार वीजा के पे चला देखना। जाऊँ यूके, जितना आजकल ट्रेंड चल रहा है हमारा स्टडी वीजा पे जाने का, तो कह रहा हूँ कि मैं जरा माहौल देखूं, मैं भी एडमिशन ले लूं यहीं से बैठे बैठे। तो देखें, हाँ एक तो वो महंगे होटल में रिहाइश, फिर उसके बाद एक महंगे ऐसे हॉल में, सॉरी मॉल में जो है उनको उनकी पिक्चर्स जो आई हैं, हाँ बिल्कुल, तो एक वहां कवर पे से पिक्चर आई है उनकी कि वो बड़े शॉपिंग बहुत वगैरह करते हुए। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हम्म, हाई, बल्कि एलीट से एलीटेस्ट क्लास का कोई ब्रांड है, उनसे वो बाहर निकलते हुए बिल्कुल। नजर आ रहे हैं। और बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। साहब तो खुद फरमा रहे थे पिछले दिनों, जब इलेक्ट्रिक बिल्स के ऊपर उन्होंने कहा था मेरा तो दिल बड़ा रोता है, मेरा तो दिल करता है कि मैं वजीर आजम हाउस के एसी बंद कर दूं। तो मेरा ख्याल हम्म, है कि वो जो एसी बंद करने से जो पैसे बचे हैं ना, मेरा ख्याल है उसकी कुछ जैकेट शैकेट लेने चलेंगे वो यूके। मुझे भी यही लग रहा है कि थोड़ी काफी ज्यादा बचत होगी इन 10-12 दिनों में। और ने कहा यार चलो मैं जरा कुछ अपने पर कुछ ले आऊं, एक टूर मार ही हूँ, देखिए ऑब्वियसली जितना बिल बिल पे आपकी आता वो होगा। बात को आपकी बात को बढ़ाते हुए आपने बड़ी, जो भी स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात की है कि यार किसी और को भी भेजा जा सकता था यूएन यूएन जनरल असेंबली के अंदर। आप किसी को देखें तो आपका इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, रशियन प्राइम वहां का सदर जो है पुतिन नहीं गए हैं, फ्रांस और उसके बाद कनाडा और एक दो और ममालिक भी हैं, जो हम्म। कि उनके जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी उनके वहां पे सिस्टम चल रहा है, उनके वो जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो नहीं गए हैं।
उन्होंने अपना जो भी हम्म। कोई डिप्लोमेट या वजीर खारजा वट एवर, एक छोटा सा वफ्द, जस्ट आपकी नुमाइंदगी हो जाए उधर, वो उन्होंने भेजे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान जिसपे तो वैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट है जो आप फरमा रहे थे, ऊपर से हमारे हालात देखें, और फिर उसके बाद जाना कोई बहुत जरूरी था वहां से। कोई आपका डिप्लोमेट वहां से होता या एक डिप्लोमेट चला जाता, उसका खर्चा मेरे हिसाब से कोई मेरा ख्याल है 100 10% नहीं टाइम्स कम करती। होता बनस्बत इसके कि आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर आप गए हैं, उनकी फैमिली गई है, उनके दो छोटे बच्चे भी साथ गए हैं, फिर वो बल्कि आपने बहुत मॉल की जाएंगे बात लोग। की। मैंने आज सुबह पे ही एक सोशल मीडिया पे देखा है कि वो एक वो बल्कि जाते हुए आई थिंक सो कि वापसी पे, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इसको मिस कर रहा हूँ, कि उन्होंने जो है पेरिस भी स्टे किया है, और वहां पे एक तो बहुत ही मशहूर किस्म का होटल है, वहां पे उन्होंने डिनर किया है। तो अब आप देखें ना कि मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि जी मैं अपना एसी बंद कर दूंगी गरीब को करने के लिए और आप उनकी सिंपथीज लेने के लिए, और ऊपर से आप जो है फिर ये हरकतें करें, तो फिर मेरे हिसाब से फिर बात समझ में नहीं आती ना। ये पेरिस वाला आपने मेरे इल्म में इजाफा किया है, ये वाकई मुझे नहीं था पता। और अब मैं भी, मेरा भी दिल उसी तरह रो रहा है जैसे उनका दिल रो रहा था एसी के लिए, तो मेरा भी दिल रो रहा है। और जैसे बाकी जो हमारे लीडरान इनके बैठे हुए हैं जो लंदन बैठ के जिनका दिल रोता है, अवाम का दर्द उनको होता है, खैर रहते वो लंदन में है, तो मेरा भी दिल रो रहा है। और मुझे तो दिल करता है कि मेरे सामने कोई आए और मैं कुछ सख्त कदम मैं ही उठा लूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता यार, मैं गरीब आदमी हूँ। तो मेरा खैर इसका, मुझे कोई ज्यादा लंबी, मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई बहस की जरूरत है। हमें, हम सबको पता है, देखने वालों को भी पता है कि हमारे मुल्क का क्या ट्रेंड है और हालात क्या है। तो देखिए सर, एक्सपेंसिव बहस तो हमारे फिर आप लोकल अगर इनकम लंबी तो करना नहीं है। चाहेंगे तो लंबी बहस तो फिर आपको पता है निकल जाएगी, फिर आप वो आप हिस्ट्री शुरू कर दें और प्राइम मिनिस्टर पे हम्म, बात हो जाएगी, इनके और इकदाम भी कौन से बड़े अच्छे चल रहे हैं मुझे बताएं, तो वो तो फिर अब बिल्कुल एक एंडिंग डिबेट हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से हम इस टॉपिक पे स्टिक रहते हुए बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको हदायत दे, और अल्लाह बस बिल्कुल किसी इनको अक्ल दे, और कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई आम आवाम टाइप का बंदा आ जाए जो कि वाकई में आवाम का दर्द रखता हो, सिर्फ कहने की जगह दर्द ना हो। वो बस अपना वो आवाम का दर्द लेके तो वो यूके चला जाए या यूएस चला जाए, वो ट्रिपे मारे और अपने लंदन बैग शैग आगे पीछे वाली शॉपिंग करे। वो बस कोई वाकई में कोई अगर ऐसा बंदा आ जाए तो हम दुआ ही कर सकते हैं बस मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मैं, मेरे ख्याल में हमेशा की तरह अब हम पॉजिटिव अपने दुआ के ऊपर एंड ही करते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे और हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। ठीक है उस्मान, वंस आमीन। अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।